हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड के 2021-22 इंग्लिश का मॉडल पेपर है, क्लास 12 का। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। All questions are compulsory. Mark are indicated against questions. तो अंक दर्शाए गए हैं अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के सामने। तो सबसे पहला प्रश्न जो होगा हमारा सेक्शन 1 से रीडिंग में होगा। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो एक पैराग्राफ होगा जिसमें से हमें क्वेश्चन छांटने होंगे। जैसे इसमें दिया है, मैन इज ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन सोसाइटी, हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम बिकॉज ऑफ देयर क्लोज proximity and the constant pressure of society. They play a crucial role in our lives. Their significance was recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago, when in one of the 10 commandments he said, love thy neighbor as thou love God. तो इस तरह से एक पैसेज आएगा। पैसेज में कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल। तो इंसान को ग्रेगरियस एनिमल क्यों पुकारा गया? व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स। तो क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं नेबर्स, हमारे पड़ोसी, इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में। हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। किस प्रकार लविंग आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से प्यार करना, इक्वल टू लविंग गॉड, गॉड से प्यार करने के बराबर है। तो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे। Why is it good to have friendly relation with our neighbor? तो एक अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध रखना अपने पड़ोसियों के साथ क्यों अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर ई, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस के मतलब बताइए। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू ऑफन। ऑफन के अपोजिट कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। फ्रेज एट हैंड मीन का मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो 15 नंबर का है, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी 3 नंबर के होंगे। सेक्शन बी हमारा राइटिंग है। राइटिंग में राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर में होगा, 10 मार्क्स का। तो किसी पे भी एक आर्टिकल लिखना है हमें। जैसे इसमें दिया है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो भारत एक प्राकृतिक सुंदरता वाला देश। जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, या माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरी योजना। तो इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे हमें 100 से 150 शब्दों में आंसर देना है, जिसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। तो एक पत्र लिखना है एडिटर ऑफ नेशनल डेली के लिए। समस्या लिखनी है ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स के बारे में, या इसके लिए एक ऑप्शन और है, या ये कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। एक पत्र लिखें अपने प्रिंसिपल को टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कमी है
ऑफ लेटेस्ट शॉर्टेज स्पोर्ट मैगजीन की, खेल की जो मैगजीन होती है इसकी कमी है लाइब्रेरी में, उसके खिलाफ एक शिकायत करनी है प्रिंसिपल से। तो ये हमारा सेक्शन बी में है। तो 10 और 10 20 नंबर का हमारा सेक्शन बी से आएगा राइटिंग से। सेक्शन सी ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ग्रामर से 5 प्रश्न होंगे जो 2 नंबर के होंगे। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड। तो ऑप्शनल होंगे ये, जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। द फेयर्स इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स, या द सिनोनिम ऑफ मिग्रे इज वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो ये 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने जिसे हमें सही पे निशान लगाना है। द एंटोनिम ऑफ बारन। बारन कहते हैं बंजर को, इसका जो एंटोनिम होगा वो फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है एनी वन, कोई एक। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, या माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। क्वेश्चन नंबर बी है कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन करना है वाक्य को जोड़ना है किस में, कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में। तो जो आप कर सकें, सी चेंज एनी वन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो जो ब्रैकेट में होगा जैसे आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस में चेंज करना है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, या कंपैरेटिव डिग्री में इसे चेंज करना है। डी में करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर सीनियर देन मी। तो सेंटेंस में एक एरर होगा जिसे हमें ठीक करना है, केटल्स आर ग्रेजिंग। तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। रिफ्यूज और रिफ्यूज के बारे में, सेल या सेल, जो प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे होते हैं मगर इनका मीनिंग जो है वो अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हमें जो स्टोरी हमें दी जाएगी। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वे अपना भोजन खुद बनाते थे। तो इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। उसके बाद सेक्शन डी हमारा लिटरेचर का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो 40 शब्दों में उत्तर देना है जो और में है, ठीक है, या तो ये करना है या ये, तो जो आंसर अच्छा लगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में उत्तर देना है। ये इसके लिए 7 नंबर मिलेंगे। तो केवल एक प्रश्न करना है, 2 ऑप्शन है ए और बी। रीड द फॉलोइंग extract carefully and answer question that follow. And the old familiar as my childhood fear. तो ये पोएट्री से है हमारा। What is the fear that has always pained the poetess? What is the contrast? ये पोएट्री से होगा। और नंबर 10, write a central idea of the poem. The following poem. Keeping quiet, the thing of beauty, a aunt. Answer the following question in about 40 word. 40 words में आंसर देना है। Each question has 4 marks. What thing on the 3rd level were different from those on the other level? Yeah, describe the environmental feature of Antarctica. Why did the Maharaja decide
to suffer the huge loss instead of allowing the British officer in get photographed with the haunted tiger? Or why was Joe not happy with Jack's ending of Roger Shank story? तो 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 words. What brings Derry closer to Mr. Lamb? What impression of Sadao as a doctor and a human being do you form on the basis of the story The Enemy? तो एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। यहाँ सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, द थिंग ऑफ ब्यूटी या आंट जेनिफर टाइगर। तो कुछ इस तरह का हमारा पेपर होगा इंटर के एग्ज़ाम में। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है पिछले साल के मुकाबले या 2020 के मुकाबले। लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।